किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो, खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब पर एतबार करो, बस तुम उस रब पर एतबार करो। हाय एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल उज्जवल एजुकेशन कोर्थू में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताए थे आपको 10.2 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज जो हम बताने वाले हैं क्वेश्चन आंसर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इसके बारे में। तो फोर्थ क्या बोल रहे हैं आप अच्छी तरह से देखिए, और हम पढ़ रहे हैं आप समझिए, और हम इसे बनाएंगे, आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छी तरह से वीडियो के स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, और अच्छी तरह से समझकर आप लोग घर पे बैठकर रिमेम्बर कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम ये चीज अभी आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, वृत्त है। हमारे पास क्या है, ये एक वृत्त है। अब हम इस पर एक दोनों तरफ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और इसके बाद हम आपको जो ये सवाल बोल रहा है, जब किसी वृत्त के जो व्यास होते हैं, वो आपको व्यास जो है सिरों से होती हुई स्पर्श रेखा के समांतर होना चाहिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। ये क्या है, स्पर्श रेखा। आपको अच्छी तरह से 10.1 और 10.2 की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी आप कोई सवाल को बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं। अगर अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे तो नहीं बना सकते हैं। ये क्या है, केंद्र। जानकारी जो है पूरी अच्छी तरह से होना चाहिए। ये O है, इसका नाम हम रख लेते हैं, जैसे इसका X रख लिए, इसका Y रख लिए हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं Z, इसका नाम हम रख लेते हैं P। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चे? अब देखिए ध्यान से, अब हम जो किए हैं वो आपको हम लिख रहे हैं। माना कि AB वृत्त, इसका नामकरण कर लेते हैं, A है, B है, क्योंकि जो लिख रहे हैं तो वो तो पहले होना चाहिए ना। तो AB वृत्त का व्यास है तथा बिंदु A और B, बिंदु A और B पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन सी है, तो हम स्पर्श रेखा X और Y, Z और P है। जो किए हैं वो लिख लिए, आगे और देखते हैं। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा
तथा त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। आपको देखिए, आप हम बताते हैं आपको। आप देखिए ध्यान से, ये क्या है? केंद्र है। तो जैसे ही त्रिज्या से स्पर्श रेखा, त्रिज्या ये, क्योंकि ये वृत्त का क्या है? एक त्रिज्या है। केंद्र से स्पर्श रेखा लंब होगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। कितना दे? इधर भी 90 तो इधर भी 90 है, इधर भी 90, इधर भी 90। तो ये भी लंब है, इधर भी 90 और इधर भी 90। आ गया समझ में? तो ये अभी आपको हम बताए दिए हैं। और साथ ही साथ जब हमें पता है त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो सरल रेखा पर, यानी एक सरल रेखा पर कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अब देखिए, चूंकि लिख दिए हैं इसीलिए ओ ए, यानी ओ ए जो लंब खींचे हैं, किस पर खींचे हैं? एक्स वाई। वा ओ बी लंब किस पर है? जेड बी। अर्थात कोण, अब कोण क्या लेंगे? ओ ए एक्स। ओ ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वा कोण ओ ए एक्स हो गया, ओ बी जेड। ओ बी जेड बराबर भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसीलिए कोण ए ओ एक्स प्लस कोण ओ बी जेड बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? जब ये 180 डिग्री हो जाता है तब आपको क्या लिखना होता है? तो अतः हम कह सकते हैं जो एक्स वाई जो है समानांतर हो जाता है, एक्स वाई समानांतर हो जाता है। हम लिखेंगे एक्स वाई समानांतर हो जाएगा जेड पी का। यही आपको प्रूव करना होता था। तो अगर आप इसे हम लिख देते हैं प्रूफ, देखिए क्या, सबसे पहले आप समझिए, जब ये कैसे हो गया प्रूफ? जब अंतः, क्योंकि 9th में आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण, संगत कोण, तिर्यक कोण, ये सभी के बारे में। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आगे आपको बताने वाले हैं, 9th का भी पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग कृपया मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आपको बताएंगे जब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखाएं क्या हो जाता है? समांतर होती है। ठीक, अतः एक्स वाई समानांतर जेड पी, ये आपको तो हो गया। लेकिन आप अगर कोई पूछे ये कैसे लिख दिए, तो हम लिखेंगे वी नाउ डैट। वी नाउ डैट क्या होता है? अब हम लोग समझते हैं क्या? हम लोग जानते हैं तिर्यक रेखा, क्योंकि हम बता 9th में पढ़ाएंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री होता है। आगे समझ में? तो आप चाहे तो इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे नीचे। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 10.2 का पहला, दूसरा, तीसरा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे हम चलते हैं दूसरा, क्योंकि आज के लिए तो दूसरा ही, लेकिन हम 5वें सवाल पे देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर क्या कर रहा है? जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको बहुत ही इजीली समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये एक क्या है? वृत्त है। इसका क्या है? ये केंद्र है। आप देखिए, अब हमारे पास जब ये केंद्र है तो क्या बोल रहा है सवाल? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा समझ में आ गया। अब स्पर्श रेखा में जो है ये केंद्र से, यानी केंद्र से ये जो लंब होगा वो केंद्र से होते हुए आपको जाएगा, केंद्र से होते हुए। तो हम इसको मान लेते हैं ये क्या है? x है, ये क्या है? y है। और इसका हम मान लेते हैं क्या है? p, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये क्या है? केंद्र का o। और ये आगे तक जो बढ़ा है ये क्या है? q है। तो सिद्ध करना है जो जो होता है ना, हम वो, ये चौथा था, पांचवा है, और ये जो बना ये क्या है? चौथा है। तो हम जो जो किए हैं ना वो आपको लिखना होता है, या जो किताब वाले बोल रहे हैं जो चीज़ कर किए हैं, जो सिद्ध करना होता है वो तो लिखना होगा ना। इसीलिए हम क्या लेंगे? आप लिखेंगे सिद्ध करे। सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करे? जो लंब जो होता है, लंब यानी पी क्यू, पी क्यू वृत्त, वृत्त के केंद्र ओ से हो जाता ने ओ से जाता है। ये आपको क्या करना है? प्रूव्ड करना है। ठीक, प्रूव्ड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम जिसे प्रूव्ड करते हैं, देखिए ध्यान से। पर में 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार क्या बोल रहा है? पी क्यू, पी क्यू क्या है? पी क्यू तो लंब हो गया था है ना, किस पर? एक्स वाई पर, एक्स वाई पर। चूंकि क्योंकि हम 10 देखो, आपको जब तक 10.1 और 10.2 की जानकारी नहीं तब तक सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले थ्योरम बता दिए हैं 10.1 के भी और 10.2 के भी। तो पी क्यू लंब क्या किस पर हो गया है? एक्स वाई पर। तो आपको चूंकि लिखना पड़ेगा जो पी क्यू जो है, पी क्यू जो रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है, समाहित है। यानी पी क्यू जो है एक क्या है? रेखा है, लेकिन वृत्त के इसी में अंदर में क्या है? त्रिज्या भी है। इसी अंदर में क्या है? त्रिज्या है। तो इसीलिए समझ में आ रहा कि नहीं रहे? इसी पी क्यू रेखा में बिंदु क्यू समाहित है। आ रहा समझ के नहीं आ रहा है? अतः अब जो क्वेश्चन बोला वही लिख देंगे। क्या क्वेश्चन बोला है? अतः लिख देंगे स्पर्श, स्पर्श
बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कैसे लग रहा है वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल क्या है, देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, अब देखिए ध्यान से समझना अच्छी तरह से, घबराना नहीं है। अब हम एक सर्कल यानी एक वृत्त का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर लेते हैं। क्या किए हैं? एक सर्कल का क्या किए हैं? निर्माण कर लिए हैं। ये इसका क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र। अब इस केंद्र से जो सवाल बोला गया है उस केंद्र, देखिए ध्यान से, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी इसका ये केंद्र है जिसका हम नाम रख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं, और इसके समानांतर समझ लीजिए ये एक, इसके कहाँ कितने दूरी है? 5 सेंटीमीटर। इसका नाम रख लेते हैं, समझ लीजिए हम रख लिए ए। क्या रख लिए? ए। तो ये कितने दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। कितने पर है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो है इसे क्या करना होगा? मिलाना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, साथ ही साथ बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी जो है आप इस पर जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई भी होगा वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है? वृत्त की क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो हमें जो है ये आपको निकालना है। तो हम इसका मान लेते हैं, क्योंकि ए है तो बी अच्छा रहेगा। तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें ये निकालना है, ये यानी आपको ये रेडियस निकालना, जिसको बोलते हैं त्रिज्या, ये निकालना है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आपको वही लिखना पड़ेगा पर में, जैसे स्पर्श रेखा हो ना, समझ लीजिए 10.1 के अनुसार, के अनुसार। अब जो है 10.1 के अनुसार क्या हुआ? देखिए ध्यान से, जो OB जो है लंब हो चुका है किसके? BA के। किसका हो गया है? BA के। आ रहा है समझ? कोई तरह की दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो BA के, तो त्रिभुज जो आप लिखेंगे, त्रिभुज, क्योंकि हमें पता है ना, त्रिभुज BOA में, BOA में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से? त्रिभुज BOA में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से? चूंकि क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले? देखिए ध्यान से समझिए अच्छी तरह। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहे हैं? जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब।
प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण दिख रहा है ना 5, कितना है 5 का स्क्वायर, बराबर लंब कितना है तो 4 का स्क्वायर। आर कुछ नहीं है तो आधार कुछ नहीं तो आर लिख लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा अब, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16, आर का कुछ नहीं तो आर स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं रहा। तो 25 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 16 घटा देना पड़ेगा आर स्क्वायर। तो इसमें कितना हो गया 9, बराबर कितना लिखेंगे आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना लिखेंगे √9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, आर बराबर कितना आ जाएगा 3। अतः यानी आधार जिसको हम त्रिज्या माने थे कितना निकला है 3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।